Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट्स सी आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं आपको लेकर। करंटली क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एनी पर्सन ऑन योर माइंड, चाहे वो क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, पार्टनर हो, कोई भी पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, आप ये डेफिनेटली रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे सारे टाइमलेस हैं, जिन आप जब भी चाहें उनको देख सकते हैं। और मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं होती, सब ज़ोडिक साइन देख सकते हैं। स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का होता है तो मैं वीडियोस में हमेशा मेंशन करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं आपको लेकर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में। क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं राइट नाउ? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोल्स। सो आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं आपको लेकर। डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है राइट नाउ, वो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ट्रूली, कि वो आपके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ ट्रैवल करे, टाइम स्पेंड करे, एक्सप्लोर करे चीज़ों को, और इम्पेशेंट हो रहे हैं ये इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यंग एनर्जी है। ओके, जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है राइट नाउ, 6 ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ टाइम स्पेंड किया हो, या ओल्ड फ्रेंड हो सकता है जो आपको बहुत मिस कर रहा है राइट नाउ। ओके, जो आपको बहुत याद कर रहा है, लाइक छोटी छोटी चीज़ों में आपको मेंशन कर रहा है दूसरे लोगों को, और आपको सोचता है अपने माइंड में हमेशा। एंड वी हैव द हैंगमैन। जो भी टाइम आपने इस पर्सन के साथ गुजारा है, जो भी मेमोरीज़ आपने क्रिएट करी हैं, उसी चीज़ के बारे में अगेन एंड अगेन अपने माइंड में सोच रहे हैं, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वही चीज़ें सोच रहे हैं और डिफरेंट मैसेजेस अज्यूम कर रहे हैं। ऑलराइट, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, जिस पर्सन के लिए आप इमोशंस रखते हो। ओके, यानी पहले आप उस पर्सन के साथ फ्रेंड थे, पर राइट नाउ आपके इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, डायनेमिक्स चेंज हुए हैं। सो डेफिनेटली ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहा है और आपको मिस कर रहा है। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एज गैप है आप लोगों के बीच में। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इसी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, क्योंकि इतने सारे बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के ऊपर। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हो रहा है, बर्डन फील कर रहे हैं, और हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं।
यानी बहुत सा चीज़ है इस पर्सन की लाइफ में जो उनको डील करना है, इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन से उस पर्सन ने अपने आप को कट आउट कर लिया है फुली, और इसी वजह से इस पर्सन ने मे बी आपको ब्लॉक किया है। और फाइनेंस रीज़न हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। राइट नाउ उनके जो भी इमोशंस हैं आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने इतनी सारी मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करी हैं, वही चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर हो रही हैं और कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। एंड ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो पास में आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे थे, या जिस तरीके से भी आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ था, या इतने ओपन नहीं थे, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ ओपन होना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो आपके साथ हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हर एक चीज़ को इस रिलेशनशिप में। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ। लेकिन ये पर्सन जो भी वो फील करते हैं उस चीज़ को फुली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, हाइड करते हैं, ताकि सामने वाला इस पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, उनके इमोशंस को यूज़ ना करे अपने फ़ायदे के लिए। सो हमेशा ये पर्सन अपने फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, और राइट नाउ में भी यही सिचुएशन है कि अपने फीलिंग्स को छुपा कर रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप इस पर्सन की फीलिंग्स को यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, और इस पर्सन के जो भी फीलिंग्स है उस चीज़ से आप बेनिफिट हासिल कर सकते हो, उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हो। सो इसीलिए ये अपने इमोशंस जो भी वो फील करते हैं उस चीज़ को फुली राइट नाउ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और अपने आप को भी इन्होंने इतना मिस्टीरियस रखा हुआ है, हर चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट डीप डाउन ये पर्सन चाहते हैं कि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करे, ओपन करे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं फुली। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, ओके। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर कहीं कमिटेड है, और इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यही वजह है कि ये पर्सन फुली आपसे हर चीज़ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हर चीज़ को हाइड करते हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड हो सकते हैं या उनके फ्रेंड हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर कोई वुमेन नहीं है तो डेफिनेटली उनके फ्रेंड्स हैं जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या उन पर्सन की इम्पोर्टेंस आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा है। सो इसीलिए वो उन पर्सन का ज़्यादा सोचते हैं, एडवाइस लेते हैं, हर चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। मे बी राइट नाउ भी आपके जो भी रिलेशन है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आपसे वो हर चीज़ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो ये फीलिंग कहीं ना कहीं आप भी ऑलरेडी फील कर चुके हो कि ये पर्सन आपको हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं वो चीज़ें वो आपसे छुपाते हैं, लेकिन आपको किसी और से पता चलती है। तो ये वजह हो सकती है कि आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ब्लॉकेजेस है, कम्युनिकेशन इतनी नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन या तो आपको चूज़ करें या अपने फ्रेंड को चूज़ करें। आपने इस पर्सन को चॉइस दी है। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि ये पर्सन चूज़ करें जो भी आपके पर्सन है कि उनको क्या चाहिए, या तो उनके फ्रेंड्स या फिर ये रिलेशनशिप, या आपने अपने पर्सन को चॉइस दी है डेफिनेटली। लेट्स सी सम मैसेजेस कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रॉस रोड पर फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई चॉइस करनी है राइट नाउ अपने फ्रेंड में या इस रिलेशनशिप में। वो डेफिनेटली ऐसा फील कर रहे हैं कि वो एक क्रॉस रोड पर है। वी हैव प्रैक्टिस,
The best way to be a good at a skill is to practice until you get it right. So definitely ये कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन चीज़ें वर्क करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ सेक्रीफाइस करना है और ये पर्सन जानते हैं उस चीज़ को। वी हैव टीम वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ और अपने फ्रेंड के साथ भी। सो वो दोनों में से किसी एक को भी छोड़ने को रेडी नहीं है। मे बी ये ऑब्स्टिकल आपके कनेक्शन में है राइट नाउ। वेरी सून what you are asking for will happen soon in a happy way। तो जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो या जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा इस पर्सन से, और वेरी सून आपको वो जवाब मिलेंगे जो आप इस पर्सन से चाहते हो। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर्स पीपल स्ट्रेस, ब्रीद इट आउट नाउ। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं राइट नाउ। सो उनको डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके कनेक्शन में चल रहा है वो सब कुछ ठीक होगा, हर चीज़ सही होगा, लेकिन वो खुद हर चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं नज़र आ रहे ये पर्सन। बहुत स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर, वर्क का हो सकता है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी के उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में आपके साथ, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सेल्फ लव, नाउ इट्स द टाइम टू लव, नर्चर एंड हील योर सेल्फ। Self love is not simply a state of mind about feeling good, it's a state of appreciation for yourself that grows and matters from actions you take to support your body, mind and soul। So इस पर्सन को डेफिनेटली अपने आप को सेल्फ लव देने की ज़रूरत है, यानी इस पर्सन को राइट नाउ अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर ये इस कनेक्शन में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या इतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये रीज़न हो सकता है कि पर्सन अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं राइट नाउ। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर्सन के लाइफ में चल रहे हैं उस चीज़ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये हर चीज़ से राइट नाउ कट आउट है और अपने आप को डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पर्सन ने। ऑलराइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।